ओम। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ के पूज्य ब्रह्मा जी, जिनके मधुर भजनों को भी हम सुन रहे थे, बिजनौर से पधारे आदरणीय पंडित योगेश दत्त जी आर्य एवं उनका साथ निभा रहे श्री सुभाष जी आर्य, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मैंने प्रातःकालीन सत्र में आपको बतलाया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अद्भुत चरित्र वर्णन किया गया है और आने वाले 6 सत्र में हम उस चरित्र को जानने का प्रयास करेंगे। मुझसे पूर्व आदरणीय पंडित जी ने भजन के माध्यम से अभी श्री राम के जन्म के संबंध में थोड़ी चर्चा की और बालकांड के इस प्रकरण को महर्षि विश्वामित्र के आगमन तक पहुंचाया। हमारे समाज में अनेक स्थानों पर ऐसी मान्यता, ऐसा प्रचलन है कि लोग कहते हैं रामचंद्र जी के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी थी। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी शायद रामायण का दर्शन ही नहीं किया। रामायण में जो पहला श्लोक है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम पप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। इस श्लोक में लिखा गया है कि तप और स्वाध्याय में निरत कौन? नारद ऋषि एक बार वाल्मीकि जी के पास आए। अब आप सभी लोग जिस नारद जी के चरित्र को समाज में देखते हैं वो क्या है? चुगली और भिड़ाने में निरत। ऐसा ही देखा है ना, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर। लेकिन महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं? तप और स्वाध्याय में निरत। कैसे तप और स्वाध्याय में निरत? तो महर्षि नारद स्वयं अपना परिचय देते हुए कहते हैं
ऋग्वेदम भगवोध्येमी, यजुर्वेदम सामवेदार्थ अथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम, पित्यम राशिम देवम निधिम वाको वाक्यमेकायनम, देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्पदेव जन विद्याम एतत् भगवोमि अध्येमि। वो ये बतला रहे हैं कि मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, व्याकरण को पढ़ा है, उपनिषदों को पढ़ा है, और शस्त्र की विद्या हो, चाहे नक्षत्र की विद्या हो, चाहे क्षत्र विद्या हो अर्थात राजनीति की विद्या हो, और चाहे ब्रह्म विद्या हो, ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जिसका मैंने अध्ययन नहीं किया। इतना महान ऋषि जिसको देव ऋषि की उपाधि दी गई। हमारे यहां ऋषियों की उपाधियां हैं। आपको यह भी समझना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के आगे जो उपाधि, जैसे आजकल हम उपाधि देते हैं, पूज्य पिताजी के नाम के आगे लगा हुआ है, हमारे दोनों के नाम के आगे नहीं लगा हुआ डॉक्टर, और एक और लगा हुआ आचार्य। ये क्या है? उपाधि हैं, और ये प्राप्त की जाती हैं विद्या से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से। तो इसी प्रकार से ऋषि उपाधि है, महर्षि उपाधि है, देवर्षि उपाधि है, ब्रह्मर्षि उपाधि है। ये सब क्या है? उपाधियां हैं। ब्रह्मर्षि शब्द आपने केवल मात्र इतिहास में वशिष्ठ जी के साथ लगते हुए देखा होगा, और आगे चल करके हम जब रामायण में पढ़ेंगे तो अगस्त्य मुनि के साथ ब्रह्मर्षि शब्द लगाया जाता है। बहुत सारे ऋषियों के नाम के आगे महर्षि लगाया जाता है। जिन श्रृंगी ऋषि की अभी चर्चा कर रहे थे, उनको ऋषि श्रृंग कहा जाता है। तो उनके आगे ऋषि, क्योंकि जिस समय की यह घटना है, श्रृंगी ऋषि युवा थे। और आपको मैं ऋषि श्रृंग का एक ऐसा बढ़िया रिश्ता बताऊंगा दशरथ जी के साथ में कि आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी। तो ये जो ऋषियों की परंपरा हमारे देश में रही, उसी परंपरा में महर्षि वाल्मीकि ने जब नारद जी वहां उनके आश्रम में आए तो उनका स्वागत किया, और स्वागत आदि करने के बाद जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने उनसे पूछा, आपके इस शंका का समाधान रामायण के दूसरे श्लोक में हो जाता है, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। वाल्मीकि ऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं, सांप्रतम, इस समय। अब जब यह पूछा जा रहा है कि इस समय कौन ऐसा व्यक्ति है धरती पर, कौन ऐसा राजा है धरती पर जो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, शूर है, वीर्यवान है, प्रजावत्सल है, ऐसा कौन सा राजा इस समय संसार में उपस्थित है? अच्छा, आप ये बात घटना होने से पहले पूछेंगे, घटना होने के बाद में पूछेंगे, या घटना होने के साथ में पूछेंगे? तो घटना होने के साथ में ये बात पूछी जाएगी, वर्तमान में ये बात पूछी जाएगी कि इस समय का अर्थ क्या है? वर्तमान, जब मैं भी हूं और जिसके बारे में पूछ रहा हूं वो भी है। नहीं तो मैं क्या पूछता, पहले ऐसा कौन था? या महर्षि वाल्मीकि पूछते, बाद में ऐसा कौन होगा? जिस व्यक्ति ने 24,000 श्लोक 6 कांडों में ऐसे लिखे, जिनके एक एक श्लोक के ऊपर अनेक खंड काव्य लिखे गए और दुनिया भर में आज विद्वान लोग उस पर रिसर्च करते हैं, ऐसे ऋषि को क्या भूत भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञान नहीं था? जो वो ये बात न तो इस रूप में पूछ रहे हैं कि पहले ऐसा कौन हुआ,
न वो इस रूप में पूछ रहे हैं कि बाद में ऐसा कौन होगा, सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में पूछ रहे हैं इस समय ऐसा कौन है। और फिर आगे कहते हैं चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कैश्चैक प्रिय दर्शनः, कि ऐसा कौन है इस संसार में इस समय जो चरित्र से युक्त हो। ऐसा कौन है इस संसार में जो सब प्राणियों का हित चाहने वाला हो। ऐसा कौन है इस संसार में जो विद्वान हो। कौन है ऐसा संसार में जो समर्थ भी हो। और कौन है ऐसा जो प्रिय दर्शन हो, अर्थात जिसको देख करके मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए। आत्मवान को जितक क्रोधो द्युतिमान को न सूय कह कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, कि धैर्य युक्त काम क्रोधादि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला ऐसा कौन है। एतद इच्छाम्यहम श्रोतुम परम कौतूहलम हिमे महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातुमेवं विधम नरम, कि ऐसा चरित्र किसका है हे महर्षि, हे देवर्षि, ऐसा सुनने का मेरे मन में कौतूहल है, मैं सुनना चाहता हूं। आप बताने में समर्थ हैं, चूंकि आप लोकांतरों में घूमते रहते हैं, देश विदेश में यात्रा करते रहते हैं, आपको बड़े बड़े राजाओं की जानकारी है, आपको इस संसार में होने वाली समस्त घटनाओं के विषय में पता रहता है, तो कृपा करके मुझे बताएं। और यहां से रामायण शुरू होती है। इस बात को सुनकर के नारद जी जो रामचंद्र जी का चरित्र कहते हैं उसे आप लोग ध्यान से सुने और आप इसको ग्रहण करें और दूसरों को भी इसके विषय में बताएं। क्या कह रहे हैं? इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण विपुलांसो महाबाहु कंबु ग्रीवो महाहनु महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुवरिंदम आजानुबाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। क्या कह रहे हैं नारद जी महर्षि वाल्मीकि से कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम के राजा का नाम हमने सुना है। कैसे हैं वो? जो चरित्र आप सुनना चाहते हैं वो सुने कि वो विख्यात हैं। श्री रामचंद्र नियत स्वभाव वाले हैं। नियत स्वभाव का मतलब जिसके स्वभाव में जल्दी जल्दी परिवर्तन न होता हो, जो सुख में और दुख में अपने मन को वश में कर सकता हो, जिसको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो, ऐसे व्यक्ति को नियत मन वाला कहा जाता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मन को वश में रखने वाले इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम का नाम हमने सुना है। वो कैसे हैं? अति बलवान हैं, तेजस्वी हैं, धैर्यवान हैं और जितेंद्रिय हैं। वो श्री राम कैसे हैं? बुद्धिमान हैं, नीतिज्ञ हैं, मधुर भाषी हैं, श्रीमान हैं, शत्रुनाशक हैं, विशाल कंधों वाले हैं, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले हैं, शंख के समान गर्दन वाले हैं और बड़ी ठोड़ी वाले बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस में छुपी हुई हैं। ये हड्डियां दिखाई नहीं दी, जब आदमी कमजोर होने लगता है तो उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं। तो वो कैसी हैं? छुपी हुई हैं। ये उनके शारीरिक सौष्ठव का वर्णन कर रहे हैं और वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं, दीर्घ भुजाओं वाले। रामचंद्र जी को आजानुबाहु कहा जाता है। आजानुबाहु का मतलब आजानुबाहु, जिसकी घुटनों तक की भुजाएं अर्थात लंबी भुजाएं जिसकी हों, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है लक्षण। और
उनका सिर जो है वो सुंदर एवं सुडौल है, माथा चौड़ा है और वे अच्छे विक्रमशाली हैं। उनके अंगों का विन्यास सम है, टेढ़े मेढ़े अंग नहीं, छोटे बड़े अंग नहीं है, समान रूप से विभक्त अंग हैं। वे न तो बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। कई बार आदमी बहुत लंबा हो तो क्या कहते हैं, अरे ये तो सीढ़ी जैसा लंबा हो गया, खंबे जैसा लंबा हो गया। और अगर छोटा हो तो कहते हैं अरे तो बढ़ा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन वो कैसे हैं, उनको देख करके हृदय में प्रसन्नता होती है कि वो न तो बहुत लंबे हैं न वो बहुत छोटे हैं, अर्थात बहुत अच्छे आकार वाले हैं। उनका शरीर न तो बहुत गोरा है और न बहुत काला है, स्निग्ध वर्ण वाले हैं, प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है, नेत्र विशाल हैं और उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और समस्त शुभ लक्षणों से वो संपन्न है। आगे कहते हैं, धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचि वर्ष समाधिमान प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुनशूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। वे धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, परोपकारी हैं, कीर्ति युक्त हैं, ज्ञाननिष्ठ हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय हैं और समाधि लगाने वाले हैं। इसके आगे कहते हैं, वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक हैं। आज जब कभी भी कोई भी महापुरुष, कोई भी विद्वान, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या राष्ट्र का हित चाहने वाला कोई भी व्यक्ति जब किसी उत्तमोत्तम राज्य की कल्पना करता है तो वो एक ही शब्द पर आकर के ठहर जाता है कि हम तो चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए, क्योंकि उससे सुंदर राज्य न तो इतिहास में कभी हुआ था और न उसके बाद कभी हुआ। ऐसा सुंदर राज्य जो भगवान श्री राम के समय में था, जिस प्रकार की प्रजा वत्सलता उनके हृदय में थी, तो ऋषि इससे बड़ी उपाधि क्या दें। जब कोई बहुत बड़ा प्रकाश पुंज हम देख लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे उसका प्रकाश तो ऐसा था जैसे मानो साक्षात सूर्य उग गया हो। लेकिन जब सूर्य को उगता देखते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश तो ऐसा था मानो? तो हमारे पास उसकी कोई उपमा नहीं रह जाती। सूर्य स्वयं ही अपनी आप में उपमा है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जिसने समस्त प्रजा की रचना की है, जब वाल्मीकि रामचंद्र जी के विषय में ये कहना चाहते हैं कि वो प्रजावत्सल हैं, तो उनके पास संसार का कोई उदाहरण नहीं बचता, उनके पास इतिहास का कोई उदाहरण नहीं बचता। वो सीधे क्या कहते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा स्वयं अपनी प्रजाओं के पालक हैं, अर्थात जैसे ईश्वर समस्त प्रजाओं की सदैव रक्षा करता है, इसी प्रकार से रामचंद्र जी भी अपनी प्रजा की रक्षा करने वाले हैं। आगे कहते हैं, अति शोभावान हैं और सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कई बार बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि रामचंद्र जी के समय में मांस आदि का भक्षण किया जाता था। लेकिन आप जब इस रामायण की कथा को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात निरर्थक रूप से जबरदस्ती हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करते हुए जोड़ी गई है। प्राणी मात्र का जो रक्षक है वो किसी का मांस कैसे भक्षण कर सकता है? और इसके अलावा यहां तो आप फिर भी कह सकते हैं कि ये तो एक ब्लैंकेट बात कह दी गई, एक समग्र बात कह दी गई है, इसको पर्टिकुलर कैसे कहा जाए आगे चल करके मैं आपको वो भी बताऊंगा कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में श्री राम इस बात का निषेध करते हैं कि मांसाहार जो है वो कितना गलत है, कितना अधर्म है। तो यहां पर कह रहे हैं, वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निष्णात हैं। आप सब बड़ा भारी एक प्रचार सुनते हैं। मुझे उस बात से तकलीफ नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि रावण जो था
वो वेदों का पंडित था। इस बात के सुनने में, इस बात के मानने में हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कोई भी एक ये कहना नहीं चाहता, जो वाल्मीकि ऋषि लिख रहे हैं कि रामचंद्र जी वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, इस बात को कहते हुए पंडित जी लोग प्रायः बहुत कम पाए जाते हैं। श्री राम के संबंध में जब चर्चा होती है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहना चाहता कि वो कितने बड़े वेदज्ञ थे, कितने विद्वान थे, किस प्रकार से उन्होंने धनुर्वेद आदि का अध्ययन किया था। ये अगर आपको कहीं जानने को मिलेगा तो वो केवल और केवल वाल्मीकि रामायण से मिलेगा। आगे कहते हैं, सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृति मान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधु अधीन आत्मा विचक्षण। क्या कह रहे हैं? वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानते हैं और उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त हैं, प्रतिभाशाली हैं, अर्थात सूझबूझ वाले हैं, सर्वप्रिय सज्जन, कभी भी दीनता न दिखाने वाले हैं और लौकिक तथा अलौकिक सब प्रकार की क्रियाओं में बहुत कुशल हैं। सर्वदा विगता सद्भि समुद्र एव सिंधु भी आर्य सर्व समश्चैव सदैव प्रिय दर्शन सच सर्व गुणोपेत कौसल्यानंद वर्धन समुद्रैव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धन देन समस्त्यागे सत्ये धर्मैवापर। यहां कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि जिस तरह से समस्त नदियां समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार जिनके पास सदैव सज्जन लोग आते रहते हैं, सदैव सज्जनों का समागम जिनके साथ में होता रहता है, लोग अपनी जो बातें हैं, जो अपनी नीतियां हैं, उनको निश्चल होकर के रामचंद्र जी के साथ में उनका वार्तालाप होता रहता है, उनका समागम होता रहता है और वो आर्य हैं, समदृष्टि हैं और सदा ही प्रिय दर्शन है। प्रिय दर्शन का अर्थ समझते हैं आप? बचपन में हम एक श्लोक पढ़ा करते थे। श्लोक क्या था? वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधाम मुचो वाचः करणम परोकरणम येषाम केशाम नते वंद्या। परमात्मा ने आपका चेहरा जो है ना, इसे बड़ी सूझबूझ के साथ बनाया। इतनी सूझबूझ के साथ बनाया है कि इसमें लगी हुई एक एक मांसपेशी अपने कार्य को इतनी बढ़िया तरीके से करती है और परमात्मा ने आपको यह भी बता दिया है कि कैसा कार्य करने से आपकी मांसपेशियां कैसा आपको फल देंगी। तो आपके चेहरे की मांसपेशियों में एक विशेषता यह है कि जब आप अपने चेहरे पर तनाव लेकर के आते हैं, टेंशन लेकर के आते हैं, तो ये आपकी तो हानि करती ही है, साथ ही साथ में सामने वाले के मन में भी आपके प्रति अप्रिय भाव को जगा देती है। लेकिन कमाल की बात देखिए, जब आप थोड़ा सा इस हिस्से को स्ट्रेच कर देते हैं, यहां की बजाय यहां पर जोड़ ले आते हैं और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा फैलाते हैं, अर्थात जैसे ही आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, आपकी मुस्कान के साथ ही सामने वाले के चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है और इससे आपके शरीर में भी पॉजिटिविटी का, अर्थात जो पॉजिटिव हार्मोन है, उनका सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। कैसी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने बनाई। तो ऋषि इस बात को अनुभव करते हुए क्या लिख रहे हैं कि जिनका वदनम प्रसाद सदनम, जिनका मुख सदैव प्रसन्नता का ही घर है और जिनके हृदय में सदैव दूसरों के प्रति सहृदयता का भाव रहता है, करुणा का, प्रेम का भाव रहता है, स्नेह का भाव रहता है, जिनके कार्य सदैव दूसरों का हित करने वाले हैं, कभी किसी का अहित करने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग सबके वंदनीय और पूजनीय होते हैं। रामचंद्र जी इसका जीता जागता उदाहरण है। उनके सब कार्यों को हम देख रहे हैं कि वो किसी के भी शत्रु नहीं है और जिसके शत्रु हैं वो कभी रहता नहीं है। कमाल की बात देखिए, कैसा सुंदर वर्णन वाल्मीकि ऋषि कर रहे हैं कि पहले तो वो किसी के शत्रु है नहीं और जो उनसे शत्रु भाव रखता है उसका अस्तित्व मिट जाता है, ऐसे वो श्री राम हैं। आगे बतला रहे हैं कि सज्जनों का सदैव उनके पास समागम रहता है, सदैव प्रिय दर्शन है, वे सब गुणों से युक्त और अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं।
वे गंभीरता में कैसे हैं? इतने गंभीर हैं जैसे समुद्र गंभीर होता है। समुद्र अपनी मर्यादा को कभी तोड़ता नहीं है और गंभीरता के साथ साथ वो धैर्य में कैसे हैं? हिमालय के समान है। जैसे हिमालय पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े, आपने देखा होगा, तूफान आते हैं, बड़े बड़े भूचाल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पर्वत अपनी जगह पर अडिग रहता है। ऐसे ही रामचंद्र जी भी अपने हृदय में इतने धैर्य को, इतने विशाल धैर्य को धारण किए हुए हैं कि मानो साक्षात हिमालय ही उन्होंने अपने हृदय में बसा रखा है। आगे कहते हैं पराक्रम में वो विष्णु के समान हैं और चंद्रमा की तरह प्रिय दर्शन है। चंद्रमा, यदि आह्लादे धातु से चंद्रमा शब्द बनता है, जिसके नाम ही से प्रसन्नता का अनुभव होता हो या जिसे देख करके मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती हो, ऐसे उस ग्रह का नाम, उपग्रह का नाम क्या रखा गया? चंद्रमा रखा गया है। चंद्रमा सदैव प्रिय दर्शन है, चाहे वो द्वादशी का हो, चाहे वो द्वितीया का हो और चाहे वो पूर्णिमा का हो। जैसा भी चांद जब आप आकाश में देखते हैं, आपके मन में सदैव प्रसन्नता का ही भाव उत्पन्न होता है। इसी तरह से श्री रामचंद्र जी हैं कि जिसने उनकी थोड़ी झलक पाई हो या जिसने उनका सामने बैठ करके साक्षात्कार किया हो, सबके लिए वो कैसे हैं? चंद्रमा की तरह प्रिय दर्शन है। और आगे कहा कि क्षमा में वो पृथ्वी के समान है। जो बात उनके साथ में होती है उसके लिए वो पृथ्वी के समान सबको क्षमा कर देते हैं। बहुत सारी घटनाएं अभी आदरणीय पंडित जी सुना रहे थे और आगे आप लोग इस कथा में सुनेंगे और आप सबने सुन रखी हैं। रामचंद्र जी के जीवन में कितनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन उनका जो चरित्र है बड़ा अद्भुत है। वो अपने साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए भी ऐसे क्षमाशील बन जाते हैं जैसे पृथ्वी, लेकिन जब उन्हें अधर्म होता दिखाई देता है तो वो क्रोध की ऐसी प्रचंड अग्नि उत्पन्न करते हैं जैसे मानो साक्षात काल ही उपस्थित हो गया हो। तो क्रोध में वो कालाग्नि के समान है, वो दान में कुबेर के समान है और वो सत्य बोलने में मानो स्वयं ही साक्षात धर्म है। अर्थात उनके मुख से कभी किसी प्रकार का कोई असत्य वाक्य नहीं आता। ऐसी जब श्री राम की प्रशंसा महर्षि वाल्मीकि ने सुनी तो उन्होंने उनके जो शिष्य थे भारद्वाज, उनके साथ में नारद जी की खूब सेवा की, उनका सत्कार किया, भोजन आदि कराया। उसके बाद नारद जी चले गए। तो वाल्मीकि ऋषि मंत्रणा करते हैं अपने शिष्य से कि ये जो सुंदर चरित्र हमें सुनने को मिला नारद जी के माध्यम से, इसके विषय में हमें कुछ लेखनी करनी चाहिए, इसको तो हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा विचार कर रहे थे। एक दिन नहाने के लिए गए और नहाते समय उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षी, सारस जिसे कहते हैं ना अपने, आप सबने देखे होंगे, लंबी गर्दन वाला होता है ना, नदियों में तालाबों में ही देखने को मिलेगा। तो वो क्रौंच पक्षी जो था उसका एक जोड़ा वहां सरोवर के किनारे खेल रहा था। इतने में वहां पर व्याघ्र आया, शिकारी आया और शिकारी ने उस क्रौंच जोड़े में से जो नर था उसको तीर मारा और वो वहीं पर मर गया। ये घटना वाल्मीकि ऋषि के सामने हो रही थी और वो देख रहे थे कि जब वो क्रौंच पक्षी मर गया तो जो क्रौंची थी उसकी जो साथी थी वो उसे देख करके छटपटाने लगी। बहुत जैसे मानो कोई मनुष्य विलाप करता है अपने किसी प्रियजन के चले जाने पर, उसी प्रकार का दृश्य वहां पर महर्षि के सामने उपस्थित हुआ। और जब वो ऐसा देख रहे थे तो वहां पर उनके मुख से एक बहुत ही सुंदर श्लोक उत्पन्न हुआ। और क्या कहते हैं वो कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। तो कह रहे हैं कि हे निषाद, हे व्याघ्र, तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुत काल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होगी। ये श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से फूट पड़ा उस समय। और वाल्मीकि जी ने जब ये श्लोक बोल दिया, साथ में भरद्वाज थे, लौट करके आश्रम में आए, बोले मुनिवर आपके मुख से ये क्या निकला?
ये तो वो छंद है जो वेदों में मिलता है, आपने ये क्या कह दिया आज। ऋषि खुद विचार करने लगे कि हां, निश्चित रूप से ये तो बहुत सुंदर एक छंद बन गया, इसके सारे अक्षर व्यवस्थित हैं। कहीं पर कोई, आपको सबको मालूम है ना, बचपन में जिन लोगों ने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी में क्या होता था, दोहे पढ़ाते थे ना, तो 11-13 लाइन होती थी। तो कैसे होते थे, 16-16 लाइन अक्षर का होता था, 11-13 अक्षर का होता था। इसी प्रकार से संस्कृत के भी जो छंद हैं उनके भी श्लोक है। जैसे गायत्री छंद में 8-8-8 3 अक्षर होते हैं। तो हम गायत्री मंत्र अगर पढ़ें तो कहां से, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री छंद का मंत्र है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ये कौन सा छंद है, गायत्री छंद है। तो गायत्री छंद में 8-8-8 3 टुकड़ों में 8-8 अक्षरों का होता है। इसी प्रकार से जो मुख से निकला वो व्यवस्थित अक्षरों में विभक्त छंदबद्ध था, और उन्होंने कहा कि अब तो मैं इसमें निश्चित रूप से कुछ काव्य की रचना करूंगा। और यहां से रामायण के इतिहास अर्थात श्री रामचंद्र जी का इतिहास जो उन्होंने सुना था, उस सुने हुए इतिहास को उन्होंने लेखनीबद्ध करने का निश्चय किया, और यहां से अब राम की कथा शुरू होती। तो बहुत ही सुंदर इस कथा में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कौशल देश अर्थात अयोध्या। तो अयोध्या का जो इलाका है आजकल कहां पर है, वो लखनऊ के पास में। ये कौशल देश का अयोध्या नगरी नामक एक राज्य था, और इस राज्य को किसने बसाया था, इस राज्य को बसाया था मनु ने। मैं पूरी वंशावली भी आपको बताऊंगा। मनु ने इस राज्य को बसाया था, और उस राज्य में दशरथ नाम के राजा, जो राजा अज के पुत्र थे, वो राज्य किया करते थे। कैसा राज्य था, राज्य ऐसा था कि वो शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन अर्थात 60 मील लंबी और 15 मील चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी, और इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थी। अर्थात अगर हम उस समय की बात भी करें तो पाश्चात्य देशों में जो अब से 1,500-2 हजार साल पहले व्यवस्थित होना शुरू हुआ, वो हमारे यहाँ लाखों वर्षों पहले भी उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था मिलती है। अगर मैं केवल मात्र लोक में जो प्रचलित है उसके हिसाब से बात करूं तो श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, और त्रेता युग के हिसाब से हम द्वापर के 8,64,000 वर्ष, कलयुग के ये जो 5,000 वर्ष हुए, और त्रेता के वर्षों को अगर जोड़ें तो लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व रामचंद्र जी का हमें समय प्रतीत होता है। लेकिन अगर मैं पुराणों की बात कहूं, विशेष रूप से विष्णु पुराण में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार रामचंद्र जी त्रेता में तो थे, लेकिन 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में थे। अभी कौन सी चल रही है, 28वीं चल रही है। और एक चतुर्युगी का मतलब क्या होता है, एक चतुर्युगी का मतलब होता है जिसमें एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग बीत जाता है। अर्थात 43,20,000 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं तो एक चतुर्युगी पूरी होती है। तो उसके हिसाब से 24वीं से आज 28वीं चतुर्युगी में हम बैठे हैं, और 28वीं चतुर्युगी में इन 103 वर्ष जो हुए हैं इसके कलयुग के, इन वर्षों को अगर जोड़ दें तो आज से लगभग 1,81 लाख वर्ष पूर्व रामचंद्र जी का अस्तित्व। कितना, 1,81 लाख वर्ष पूर्व। तो चाहे वो 1,81 लाख समझें, चाहे हम 9 लाख समझें, दोनों ही स्थितियों में ये बहुत प्राचीन बात है, कोई अब की बात नहीं है। 9 लाख वर्ष भी कम समय नहीं होता, और 1,81 लाख तो बहुत बड़ा समय होता है। दोनों ही परिस्थितियों में हम देखें तो जिस प्रकार का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया है अयोध्या नगरी का, तो ये एक ऐसी विकसित नगरी थी जिसके अंदर सब प्रकार की सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध थीं। वहां पर बढ़िया सुंदर राजमार्ग भी थे,
और राजमार्गों से छोटी छोटी सड़कें लोगों के घरों तक जाने के लिए जैसे आज की व्यवस्था नगर पालिका पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनती है, उसी प्रकार की पूरी व्यवस्था हमारी संस्कृति में होती थी। और ताम तो राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन पुरी मां वासयामास दिवी देवपतिर्यथा। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार से निवास करते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। अर्थात महाराज दशरथ जो हैं वो इस पूरी नगरी का बहुत अच्छे प्रकार से ध्यान रखते हैं। देखिए, एक स्थान पर जब महाराज दशरथ और महर्षि वशिष्ठ के बीच में बातचीत हो रही है तो वहां पर महर्षि वशिष्ठ रामचंद्र जी की विशेषता को बतलाते हुए क्या कहते हैं कि वो धर्म में, चरित्र में और प्रजा के साथ व्यवहार करने में ऐसे ही हैं जैसे आप हैं। अर्थात महाराज दशरथ जिस प्रकार से प्रजा वत्सल थे ऐसे ही गुणों को श्री रामचंद्र जी भी धारण करते थे। तो इस बात से हमको क्या समझ में आता है कि महाराज दशरथ भी बहुत प्रतापी राजा थे। और एक और बात आपको सुनने को मिलेगी जब आगे बढ़ेंगे किष्किंधा कांड में, जहां पर बाली का वध हुआ है। बाली के वध के समय जब बाली प्रश्न करता है कि हे महाराज, आपने मुझे क्यों मारा, मेरे तो आपके साथ में कोई शत्रुता नहीं थी, तो वहां पर रामचंद्र जी बड़ी दृढ़ घोषणा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता, ये सारी की सारी धरती इक्ष्वाकु वंशियों के अधीन है। इससे भी यह पता चलता है कि उस समय में महाराज दशरथ का चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित था। तो ये इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का चक्रवर्ती साम्राज्य, हाँ निश्चित रूप से उसमें रावण जैसे, बाली जैसे कुछ राजा थे जो कि विद्रोही प्रवृत्ति के थे और उनके विद्रोह का दमन करने के लिए रामचंद्र जी ने उनके साथ में युद्ध किए। लेकिन इस बात से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उस समय में इक्ष्वाकु वंशियों का अर्थात रघुकुल का इस पूरी पृथ्वी के ऊपर चक्रवर्ती साम्राज्य उपस्थित था। और महाराज दशरथ जो थे वो भी बहुत पराक्रमी राजा थे। एक और बात आपको सुनने को मिलती होगी कि जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था उस समय में महाराज दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध किया, असुरों के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें उनको थोड़ी सी शारीरिक क्षति हुई थी और वो मूर्छित हो गए थे। और कैकेयी उस समय जो कैकेय देश की राजकुमारी थी वो युद्ध विद्या में और विशेष रूप से जो धनुर्विद्या उसमें निपुण थी, तो उन्होंने उस समय में उनकी रक्षा की थी। क्योंकि कैकेय देश जो था वो भी अयोध्या के ही अधीन आता था, उनके मित्र देशों में था, और इसलिए वो भी उस युद्ध में उनकी तरफ से युद्ध कर रहे थे। और फिर जब ये विवाह का प्रसंग हुआ तो उस समय में कैकेय राज ने अपनी पुत्री का विवाह तो महाराज दशरथ के साथ किया, लेकिन उसके साथ में उनसे एक वचन लिया था। और क्या वचन था वो? कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ एक ही शर्त पर करूंगा कि इसका होने वाला पुत्र ही आपके देश का राजा बनेगा। तो ये जो वचन था वो किसके द्वारा लिया गया था? ये महाराज कैकेय के द्वारा, अर्थात कैकेयी के जो पिता थे उनके द्वारा स्वयं महाराज दशरथ से लिया वो वचन था। खैर, हम इस कथा में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इस सुंदर राज्य को चलाने वाले और इस सुंदर व्यवस्था को करने वाले जो महाराज दशरथ हैं वो अयोध्या नगरी पर राज करते थे। लेकिन बहुत लंबे समय तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। महाराज दशरथ निसंतान नहीं थे। महारानी कौशल्या से उनके एक पुत्री थी और उनका नाम क्या था? उनका नाम था शांता। और वो शांता जो उनकी पुत्री थी वो काफी पहले हुई थी, मतलब रामचंद्र जी के जन्म से उसका जन्म काफी पहले हुआ था। और उनके एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था राजा रोमपाद। राजा रोमपाद महाराज दशरथ के बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और इसलिए महाराज दशरथ से उन्होंने शांता को पुत्री के रूप में ले लिया था। तो महाराज दशरथ की पुत्री जो शांता थी वो महाराज रोमपाद ने उनको गोद में ले लिया। जब महाराज दशरथ ने, जैसा अभी पंडित जी ने बताया कि जब उन्होंने अपने बालों को सफेद होते देखा, वृद्धावस्था को शरीर पर आते हुए देखा, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से और अपने मंत्रियों से परामर्श किया। और फिर उनको परामर्श क्या मिला कि आप जाइए, ऋषि श्रृंगी जो हैं वो इस विद्या में बहुत निपुण हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ के वो विशेषज्ञ हैं और आपको उन्हीं से संपर्क करना चाहिए।
मर्यादा देखिए आप, अगर रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो ऋषि श्रृंगी जो थे वो सीधे सीधे दशरथ जी के कौन थे? दामाद थे, क्योंकि ऋषि श्रृंगी का ही विवाह शांता के साथ में हुआ था। लेकिन मर्यादाएं उस समय कितनी उच्च कोटि की थीं कि वो उनके पास सीधे न जाकर के कहां गए? महाराज रोमपाद के पास में गए और महाराज रोमपाद से उन्होंने अपनी बात कही, आग्रह किया और उन्होंने कहा निश्चित रूप से आप ऋषि श्रृंग को अपने साथ लेकर के जाएं। तो उन्होंने कहा मैं ऋषि श्रृंगी को केवल अकेले नहीं लेकर के जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आपकी पुत्री भी मेरे साथ जाए, जो वास्तव में किसकी पुत्री थी? स्वयं महाराज दशरथ की पुत्री थी। लेकिन उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी पुत्री को भी मेरे साथ भेजिए, ये दोनों लोग आए और हम इनकी सेवा और आतिथ्य करना चाहते हैं। जब वहां पर गए, काफी लंबे समय तक इन्होंने उनकी सेवा आतिथ्य किया और उसके बाद जब उचित समय आया तो ऋषि श्रृंगी ने क्या कहा? वसंत ऋतु का समय जब आया तो उन्होंने कहा अब हमें ये यज्ञ करना चाहिए। अथर्ववेद की बहुत सारी मंत्रों में, ऋचाओं में इस प्रकार के औषधीय प्रयोगों के बारे में बातचीत की गई। उसमें से एक प्रयोग क्या है? उसमें से एक प्रयोग है कि शमी का जो वृक्ष होता है, छोकर जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में, छोकर, छोकर आपने सुना होगा ना, शमी बोलते हैं, शमी। छोकर का जो पेड़ होता है उसके ऊपर कई बार पक्षी जो हैं वो अपनी विष्ठा जब त्याग देते हैं और उसमें से पीपल का बीज या किसी और प्रकार से आंधी वगैरह में अगर आसपास में कोई पीपल का पेड़ हो तो पीपल का बीज अगर उस पर गिर जाए और वो उग जाए, क्योंकि पीपल की प्रवृत्ति क्या होती है, थोड़ी सी भी उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो उग जाता है। तो छोकड़ के पेड़ के ऊपर उगा हुआ जो पीपल है, उस पीपल के द्वारा उसकी छाल, उसकी पत्तियां, उसकी जटाएं, इसके द्वारा औषधि बनती है जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे और प्रयोग हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से बहुत सारी औषधियां तो हमारे पंडित जी ने भी गिनाई। उन सब के वो जो विशेषज्ञ विद्वान थे वो कौन थे? श्रृंग ऋषि थे। और उन्होंने आकर के वो प्रयोग किया। यज्ञ का ब्रह्मा उनको बनाया गया। ब्रह्म ऋषि कौन? वशिष्ठ की उपस्थिति में भी उनको ही उस यज्ञ का ब्रह्मा बनाया गया और उन्होंने उस यज्ञ को संपन्न कराया। और सुवर्ण पात्र में वो जो खीर तैयार की गई, जो यज्ञाग्नि में पकाई गई और जिसमें अनेक प्रकार की औषधियों का समावेश था, उसको उन्होंने महाराज दशरथ को दिया। कई बार हमारे विद्वान लोग जो कथाकार हैं वो इस बात से थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कई बार क्या कह देते हैं कि रामचंद्र जी 12 महीने बाद पैदा हुए गर्भ धारण करने के, लेकिन वो कहां से गिनना शुरू कर देते हैं? जहां ये यज्ञ हुआ वहीं से वो समझ लेते हैं कि उसी दिन गर्भाधान हो गया। ऐसा नहीं है। उस दिन तो उन्होंने उनको वो औषधि युक्त खीर दी और उसके बाद समय पर जब गर्भाधान हुआ तो फिर 10वें मास में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जो कि वेदानुकूल और हमारे प्रकृति नियमों के अनुकूल है। तो ये महाराज रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो 4 पुत्र हुए। उस खीर का डिवीजन किस प्रकार से किया गया? तो उन्होंने पहले कौशल्या जी को दी, फिर सुमित्रा को दी, फिर कैकेयी को दी और फिर बची हुई वापस सुमित्रा जी को दे दी। और इस प्रकार से महारानी कौशल्या के 1 पुत्र हुए, महारानी जो कैकेयी थे उनके 1 पुत्र हुए और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण जो थे वो सुमित्रा जी के पुत्र थे, कौशल्या जी के राम थे और कैकेयी के भरत थे। इस प्रकार से 4 कुमारों का जन्म हुआ। 11वें दिन उनका नामकरण किया गया, जातकर्म संस्कार किया गया, अन्नप्राशन आदि संस्कार हुए और उसके बाद में उनकी शिक्षा की व्यवस्था हुई। शिक्षा दीक्षा होने लगी, वेदों का अध्ययन होने लगा, वर्णोच्चारण आदि का अध्ययन होने लगा, धनुर्विद्या का अध्ययन होने लगा, व्यायाम आदि का शिक्षा उनको दी जाने लगी और इस प्रकार से धीरे धीरे ये कुमार बड़े होने लगे। बचपन से ही इन कुमारों के बीच में ये एक विशेष, जिसे कहते हैं, संबंध इस प्रकार का बन गया था कि लक्ष्मण जो थे वो हमेशा रामचंद्र जी के साथ साथ रहते थे और शत्रुघ्न जो थे वो हमेशा भरत जी के साथ में रहते थे। होता है भाइयों में अपने अपने तरीके से, लेकिन भरत और राम के बीच में इतना अगाध प्रेम था कि जैसे दोनों में एक दूसरे के प्राण बसते हों। लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी बड़ा स्नेह करते थे। महर्षि वाल्मीकि क्या लिख रहे हैं
कि रामचंद्र जी कभी कोई मीठा पदार्थ लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। अब सोचिए, प्रेम की इतनी बड़ी, दोनों में अगाध प्रेम था। लक्ष्मण जी के लिए क्या लिखा है कि जब रामचंद्र जी धनुर्विद्या को अभ्यास करने के लिए घोड़े पर चढ़ करके दौड़ते थे तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे धनुष लेकर के दौड़ा करते थे। तो दोनों भाइयों में इधर भी बहुत प्रेम था और चारों भाई आपस में बड़े प्रेम के साथ मिलकर के रहा करते थे। धीरे धीरे कुमार बड़े होने लगे और फिर वो दिन आया कि जब महर्षि विश्वामित्र वहां पर पधारे। जब महर्षि विश्वामित्र आए उस समय महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे और उन्होंने, जैसा कि महर्षियों का आतिथ्य राजा जन किया करते थे, बड़े ही प्यार से उनका आतिथ्य किया, बड़े सम्मान के साथ उनके चरण आदि धोए और फिर उनको लेकर के आए। महर्षि विश्वामित्र उनके आतिथ्य से बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने खूब उनकी प्रशंसा की, वंशावली का नाम लेते हुए उनको बड़े अच्छे अच्छे वाक्य कहे और उसके बाद में महाराज ने पूछा, कहिए ऋषिवर, क्या प्रयोजन है, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं? आपके दर्शनों का लाभ मुझे मिला, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप अब बताएं मैं किस प्रकार से आपका सहयोग करूं। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। अब जब ये कहा तो दशरथ जी रामचंद्र जी को बहुत प्रेम किया करते। उनका यूं तो चारों पर बहुत स्नेह था, लेकिन विशेष स्नेह उनका रामचंद्र जी के ऊपर था। उसका कारण क्या था कि चारों ही में, क्योंकि आयु का फर्क नहीं था बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ही अंतर था, लेकिन रामचंद्र जी का जो स्वभाव था, जो उनकी विनयशीलता थी, जो उनकी सहनशीलता थी, जो धैर्य उनके अंदर था, उसमें महाराज दशरथ को अपनी छवि दिखाई देती थी। क्योंकि महाराज दशरथ भी बहुत सहनशील और बहुत धैर्यवान राजा थे। तो जब वो रामचंद्र जी को देखते थे तो उनके अंदर उनको वही सारे गुण दिखाई देते थे जो वो एक राजा के अंदर देखना चाहते थे, और इसलिए उनका बहुत विशेष स्नेह जो था वो रामचंद्र जी के प्रति था। तो जब विश्वामित्र जी ने ये कहा तो उन्होंने, जैसे अभी पंडित जी बता रहे थे, कहा कि भाई अभी तो ये 15-16 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तो अभी जीवन में कुछ देखा नहीं है, मेरे पास अक्षौहिणी सेना है, मैं स्वयं चलता हूं और मैं चल करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। तो वहां पर विश्वामित्र जी उनको कहते हैं कि मैंने तो ऐसी कीर्ति सुनी थी कि इक्ष्वाकुवंशी राजा, काकुस्थ राजा, रघुकुल वंशी राजा कभी भी अपने वचन को तोड़ते नहीं हैं। क्या आपकी यही प्रतिज्ञा है महाराज? आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं? और जब ऐसा असमंजस उनके सामने आया, न तो महाराज दशरथ उनको मना कर पा रहे हैं और न ही राम और लक्ष्मण को भेजने की उनके मन में हिम्मत आ पा रही है। क्या करें, ये सोचते सोचते बेचारे बेहोश हो गए। जब होश में आए तो मंत्रणा के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और महर्षि वशिष्ठ जो उनके कुलगुरु थे उनको बुलाया और उनसे परामर्श किया। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनके साथ जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे महाराज, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जो हैं वो स्वयं ही सब राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, और इस समय इस धरती पर कोई भी ऐसा अस्त्र और शस्त्र नहीं है जिसकी विद्या महर्षि विश्वामित्र के पास में न हो। लेकिन फिर भी अगर विश्वामित्र हमारे यहां आए हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़ी योजना है, कोई बड़ा प्रयोजन है, वो कुछ और देख रहे हैं भविष्य में, और इसलिए उन्होंने इस बात का आग्रह किया है। वो इतने समर्थ हैं कि हमारे दोनों कुमारों की वो सब सामर्थ्य से रक्षा कर सकते हैं, उनके संरक्षण में भेजने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। जब वशिष्ठ ने इस प्रकार का उनको आश्वासन दिया, धैर्य बनाया, तो फिर महाराज दशरथ उनके सामने उपस्थित हुए और क्षमा याचना करते हुए उन्होंने राम और लक्ष्मण को ले जाने की अनुमति या स्वीकृति दे दी। महाराज दशरथ से विदा लेकर के महर्षि विश्वामित्र जब चलते हैं आगे तो बड़ी सुंदर घटनाएं होती हैं। जाते हुए उनको बहुत सारी बातें करते हुए जाते हैं। तो जब पहली शाम आती है तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, चलो आओ हम लोग बैठ करके संध्या करते हैं। दोनों कुमार हाथ मुंह धोकर के नदी पर और ऋषिवर के साथ में संध्या करने बैठते हैं, और वहां पर महर्षि विश्वामित्र उनको बला और अतिबला, ये दो बहुत बड़ी सिद्धियां थीं
जिनके द्वारा क्या होता था, जिनके द्वारा आपके शरीर को कोई भी रोग कभी ग्रस्त नहीं कर सकता, आपके ऊपर नींद और थकान कभी हावी नहीं हो सकती, और सोते समय में भी अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करे तो आप उसके लिए सजग होकर के विरोध कर सकते हैं। अर्थात कभी भी आपकी कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें आपको कोई धोखे से मार सके। ऐसी दो सिद्धियां उन्होंने वहां पर राम और लक्ष्मण को दी। आप सबने अक्सर सुना होगा, कई कथावाचक इस बात को कहते हैं, लेकिन इस घटना को उसके साथ वो जोड़ने में प्रायः असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण को गहराई से पढ़ते नहीं। कई बार आपने सुना होगा राम कथा में कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। वो रामचंद्र जी की जो रक्षा में बाहर कुटी के रहते थे, और जितने समय वो वनवास में रहे लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, बहुत कम सोते थे, यानी मतलब ना के बराबर सोते थे। वो सिद्धि उन्होंने कहां प्राप्त की थी? तो ये कुमारावस्था में जब वो इनके साथ गए थे, किनके? महर्षि विश्वामित्र के साथ में जब गए थे, तो वहां पर उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद में उन्होंने आगे चल करके, ताटका नाम की राक्षसी थी, वो सामने आई। रामचंद्र जी अपने कुल की मर्यादा में बंधे हुए, छोटे हैं लेकिन गंभीर हैं, और महर्षि विश्वामित्र से क्या पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या ये राक्षसी स्त्री है, इसे मारना उचित होगा, हमें मारना चाहिए? तो महर्षि विश्वामित्र उनको कहते हैं कि यज्ञ के कार्य में जो भी विघ्न बनाए या डाले, उसको मारने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। तो यज्ञ की विशेषता बतलाते हुए महर्षि विश्वामित्र उनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, और उस समय वो ताड़का का वध कर देते हैं। जब ताड़का का वध किया तो महर्षि विश्वामित्र और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको फिर वो अनेक प्रकार के अस्त्र देते हैं। मैं उन अस्त्रों का नाम आपको सुनाऊंगा। बड़े ही सुंदर सुंदर अस्त्र हैं, जिनमें आग्नेयास्त्र है, जिनमें वरुणास्त्र है, जिनमें मारुतास्त्र है, जिनमें पाशुपतास्त्र, और ऐसे अनेक प्रकार के अस्त्र हैं जिनकी जो विधि है चलाने की, इन अस्त्रों को क्या किया जाता था? सिद्ध किया जाता था। तो सिद्ध करने की विधि होती थी। आज हमारे पास में जैसे मिसाइल हैं, गाइडेड मिसाइल हैं, तो गाइडेड मिसाइल के लिए क्या चाहिए होता है? हमको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। बिना उस टेक्नोलॉजी के आप उनको न तो ड्राइव कर सकते हैं, न उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो प्रारंभ में अस्त्र थे, उन अस्त्रों के साथ भी अनेक प्रकार की विद्याएं जुड़ी हुई थी। तो उन विद्याओं को महर्षि विश्वामित्र ने उनको दिया, और फिर जाकर के वहां पर उनके आश्रम में पहुंचे। जब उनके आश्रम में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कहा कि अब मैं अपना यज्ञ आरंभ करूंगा। कितने दिन का यज्ञ था? 6 दिन का यज्ञ था। और 6 दिन विश्वामित्र जो वो यज्ञ करने वाले थे, उसमें विश्वामित्र उस यज्ञ के ब्रह्मा होने के नाते पूरी तरह मौन बैठने वाले थे। तो उन्होंने कहा, पूछा वहां उनके जो शिष्य थे उनसे कि हमें कितने दिन यज्ञ की रक्षा करनी होगी? तो बोले 6 दिन और 6 रात आपको इस यज्ञ की रक्षा राक्षसों से करनी होगी। उस समय सुबाहु और मारीच नाम के जो राक्षस थे, जो बाद में मारीच का आपने वो मृग के रूप में जिसने आकर के सीता हरण में सहयोग किया रावण का, वो मारीच राक्षस वो कौन था? वो ताटका का पुत्र था और रावण का मामा लगता था। ताटका जो थी वो रावण की नानी थी। तो उसका जो पुत्र सुबाहु और मारीच, तो वो सुबाहु जो था और मारीच दोनों उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए वहां पर पहुंचे। रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने जब उनको मारना शुरू किया तो मारीच तो वहां से घायल होकर के भाग गया, लेकिन उन्होंने सुबाहु को वहीं पर धराशायी कर दिया। जब मारीच ने रामचंद्र जी के उस पराक्रम को वहां पर देखा तो वो हतप्रभ रह गया कि हम जैसे राक्षस, उन राक्षसों को इन कुमारों ने, छोटे छोटे बालकों ने इतने पराक्रम के साथ में, और जिस प्रकार से रामचंद्र जी के बाण चलाने की विद्या थी, महर्षि वाल्मीकि ने जब राम और रावण का युद्ध हुआ उस समय में इस बात को लिखा है, और बीच बीच में भी अनेक स्थानों पर इस बात का वर्णन आया है अनेक पात्रों के माध्यम से कि रामचंद्र जी की जो बाण चलाने की विद्या थी वो इतनी विलक्षण थी कि उनका जब तक बाण चल करके दूसरा भी चल जाता था, लोग को समझ में ही नहीं आता था कि बाण कहां से चल गया। इतनी तीव्रता से वो बाण चलाते थे। जैसे अर्जुन के विषय में भी आपने सुना है कि जब तक कर्ण धनुष पकड़ पाता था तब तक तो वो बाण से उसकी प्रत्यंचा काट देता था। इतनी ही तीव्र गति से रामचंद्र जी बहुत तीव्रता से अपने बाणों का संधान किया करते थे। तो राक्षस जब तक समझ पाए तब तक वो अस्त्रों का संधान कर देते थे।
तो ये सारी की सारी घटना मारीच ने स्वयं अपने ऊपर प्रत्यक्ष होती हुई देखी, जिसको आगे चल करके जब समय आया तो उसने रावण को भी बतलाया। अस्तु, तो ये सुबाहु और मारीच से जब छुटकारा मिल गया और विश्वामित्र का यज्ञ जब अच्छे प्रकार से संपन्न हो गया, तो वो इनको लेकर के आगे चलते हैं और क्या कहते हैं, अब हम लोग मिथिला नगरी की तरफ जाएंगे। और जब मिथिला नगरी की तरफ जाते हैं तो वहां पर रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम आता है। आप लोगों ने एक और घटना सुन रखी है क्या, कि रामचंद्र जी ने पैर छुआ करके अहिल्या का उद्धार किया। ये घटना वास्तव में क्या है, अहिल्या को गौतम ऋषि ने शाप दिया था। और शाप क्या दिया था कि अब तू यहीं रह करके तपस्वी बनकर के एकांत में रहो और किसी से तुम मिलोगी जुलोगी नहीं, तुम्हें इसमें ही, जैसे मान लो पत्थर होता है वो एक जगह पर स्थापित रहता है, इसी प्रकार से उन्होंने अहिल्या को वहां पर बांध करके इस वचन में रखा कि तुम इस आश्रम से बाहर अब कहीं पर भी नहीं जाओगी। और उनकी जो उनके बारे में जो बात समाज के अंदर लोगों को पता चली, फैली, उसके कारण से उनका काफी सारा सम्मान भी कम हो गया, लोग उनका असम्मान करने लगे। तो महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से क्या कहा वहां पर कि तुम दोनों चलो और उस आश्रम में जाकर के उस तपस्विनी का तुम सम्मान करो। जब तुम दोनों उसका सम्मान करोगे, अर्थात इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों के द्वारा जब उस तपस्विनी का सम्मान होगा, तो फिर बाकी लोग भी उसका सम्मान करने लगेंगे। और वहां जाकर के रामचंद्र जी ने पैर छुलाया नहीं था, पैर छुए थे। उस तपस्विनी के पैर छू करके उन्होंने और वहां पर उसको सम्मान दिया और सम्मान के कारण से उसका इस रूप में उद्धार हुआ कि फिर सब लोग भी उसका सम्मान करने लगे। तो बहुत सारी घटनाएं रामायण की ऐसी हैं जिनको अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु हमें इस बात को समझना होगा कि रामचंद्र जी जैसा, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, इतना चरित्रवान और इतना सभ्य बालक जो उस समय युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहा था, वो किसी तपस्विनी और जिसे कहना चाहिए वानप्रस्थी स्त्री को पैर कैसे लगा सकता है। उन्होंने वास्तव में वाल्मीकि रामायण हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दोनों कुमारों ने जाकर के उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया और इस रूप में उनका उद्धार किया कि उनका भी सब और सम्मान हो, सबके द्वारा उनका सम्मान किया जाए। तो इसके बाद फिर महर्षि विश्वामित्र इन दोनों कुमारों को लेकर के मिथिला नगरी में पहुंचते हैं और वहां पर जो इनके विवाह का प्रसंग है, अब समय बचा है केवल 5 मिनट का, तो मैं ये चाहूंगा कि इस मार्मिक और सुंदर प्रसंग को हम सायंकाल के सत्र में सुनेंगे और बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मनों में हैं कि वो कैसा धनुष था, उसके तोड़ने से क्या हो गया, फिर परशुराम जी ने क्या किया, उनके बीच में किस प्रकार का वाद विवाद और संवाद हुआ, ये सारी बहुत ही मार्मिक और बहुत शिक्षाप्रद घटना है। इसलिए उसका वर्णन मैं सायंकाल के सत्र में करूंगा। अभी के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मेरे साथ आप सब लोग मिलकर के बोलेंगे, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। सायंकाल का सत्र ठीक 6:30 बजे आरंभ हो जाएगा। 2 घंटे का समय है। आप लोग अपना समय कार्यक्रम जो भी है करके और शीघ्रातिशीघ्र उस सत्र में आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।